अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी फोर्थ क्लास है HTML और CSS सीखने की। और इस क्लास में हम दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले विल क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। एक सिंपल CSS और HTML पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम बनाएंगे और सीखेंगे कि सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनता है। और उसके बाद हम विल क्रिएट अ टेक्स्ट बेस्ड लोगो बाय यूजिंग हेडिंग टैग। हेडिंग HTML में जो हेडिंग का टैग होता है हम उसे यूज करेंगे और उसी के जरिए हम लोगो बनाएंगे। तो वो दोस्त जो हमारे इस कोर्स पे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं। तो ये हमारा मेन फोल्डर है जिसमें हमारी सारी फाइल्स वगैरह हैं। तो ये दो हमारी CSS फाइल्स हैं, एक है style.css, ये हमारी मेन CSS की फाइल है, और एक है responsive.css, ये हमारी responsive जितनी भी CSS है उसके लिए हमारी ये responsive.css फाइल है। ये हमारी index.html की फाइल है, इसे हम अपने ब्राउजर पे खोलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये एक सिंपल लेआउट है जो हम अभी तक बना चुके हैं। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में HTML और CSS की बेसिक सीखी थी कि HTML के कोड्स वगैरह कैसे होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, कैसे काम करते हैं। और हमने अपनी सेकंड वीडियो में HTML का div का टैग सीखा था और कुछ इनलाइन CSS के साथ हमने ये जो है लेआउट जो है बनाया था। जैसे ये लोगो का हमने एक बॉक्स बनाया था, यहाँ पर हम लोगो बनाएंगे, और ये मेन्यू का यहाँ पर हम मेन्यू बनाएंगे। तो ये दो चीजें आज हम करेंगे। फिर आगे हमारी जब क्लासेस बढ़ती रहेंगी तो हम स्लाइड शो पर आएंगे और नीचे सारी वेबसाइट, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे और HTML और CSS साथ साथ सीखेंगे। तो अभी हम अपनी जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, जैसे ये इंडेक्स की, ये हम अपने एडिटर में खोलते हैं। हम Notepad++ HTML का एडिटर है वो यूज कर रहे हैं। तो ये हमने अपनी सारी जो फाइल्स हैं, दो CSS की और अपनी इंडेक्स की, ये हम अपने एडिटर में खोल चुके हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो हेडर है और यहाँ पर एक ये लोगो की डिव है और यहाँ पर ये मेन्यू के लिए है। तो इस पर आज हम काम करेंगे। यहाँ पर हम मेन्यू बनाएंगे और यहाँ पर हम एक हेडिंग के जरिए लोगो बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, बाकी की जो चीजें हैं उसे हम थोड़ा हाइड कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, ताकि हम जिन चीजों पर काम करें हमें सिर्फ वही दिखें। तो ये जो हमारी स्लाइड शो है, यहाँ पर ये देखेंगे कि स्लाइड शो, इसे हमने आईडी दी है CSS से बैनर की। तो इसे हम कॉपी करते हैं, अपनी मेन फाइल में जाते हैं CSS की, वहां पर इसे हम सर्च करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये भी इसकी CSS, हमारी स्लाइड शो का जो बॉक्स है उसकी CSS। तो इसे हम क्या करते हैं, मार्जिन डेस्कटॉप 500 का मार्जिन देते हैं इसे टॉप से। तो ये आप देखेंगे कि ये हमने इसे मार्जिन दिया है और अभी ये नीचे हो चुकी हैं सारी चीजें, क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पर ये दो चीजें सीखेंगे। एक लोगो डिजाइन करेंगे, हेडिंग का टैग सीखेंगे, कुछ फॉन्ट साइजेस, पैडिंग, मार्जिन वगैरह को मजीद सीखेंगे, और यहाँ पर हम मेन्यू बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन्यू से। तो ये यहाँ पर हमने अपना मेन्यू जो है डिजाइन करना है। इसे भी हम जरा यहाँ पर ये हमने मेन्यू यहाँ पर हमने डिजाइन करना है। तो हम मेन्यू बनाएंगे UL के अंदर। तो एक UL का टैग खोलते हैं और UL का टैग हम क्लोज करते हैं। UL के टैग के अंदर LI का टैग आता है, वो भी ओपन होता है और वो भी क्लोज होता है। तो ये हमारा UL का टैग हो गया। UL का टैग इसका मोस्ट यूज जो होता है नेविगेशंस बनाने में, मेन्यू बनाने में होता है। और जैसे ब्लॉग्स वगैरह में जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वहां पर भी अगर कोई लिस्ट वगैरह मेंशन कर दी है तो वहां इसका यूज होता है। UL की फुल फॉर्म होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके अंदर जैसे ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ये LI की जो फॉर्म है ये लिस्ट है। तो यहाँ पर LI के अंदर हम लिंक का टैग खोलेंगे, href। लिंक का टैग भी क्लोज होता है, उसे भी हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा लिंक का टैग भी ओपन हो चुका है LI के अंदर। इसके अंदर हम दे देते हैं जैसे होम। हमारा जो मेन्यू होगा सबसे पहला होम हो जाएगा। इसे हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम जो सेकंड मेन्यू बना देते हैं वो अबाउट मी का कर देते हैं। और फिर थर्ड मेन्यू हम बना देते हैं माय वर्क का बना देते हैं। और फोर्थ मेन्यू हम बना देते हैं कॉन्टेक्ट मी। तो ये हमारे मेन्यू में ये जो चार लिंक्स हैं ये हम बना चुके हैं, UL के अंदर LI और LI के अंदर लिंक। तो अभी हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पर कि इधर क्या होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अपना मेन्यू बना रहे हैं। तो ये मेन्यू इधर आ चुका है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये एक के नीचे एक आ रहा है और इसके साथ डॉट्स भी आ रहा है और कलर वगैरह कुछ अभी डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड ब्राउजर के होते हैं तो वो चीजें CSS सारी वहां से आ रही है। क्योंकि ये LI और UL ये भी जो है डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं
और मतलब डिस्प्ले ब्लॉक हम पिछली वीडियोज में सीख चुके हैं कि जितनी भी विड्थ होगी वो पूरी लेते हैं और फिर दूसरी जो डिव या दूसरी एलआई उसके बाद ही आएगी। तो ये होम जो है ये एक एलआई के अंदर है, एलआई अपना पूरा स्पेस ले रही है, इसलिए ये नीचे आ रहा है। तो अब हम कुछ सीएसएस जो है इसको अपनी सीएसएस देंगे ताकि हम अपने मेन्यू को डिजाइन कर सकें। तो उससे पहले हम एक प्रॉपर हम HTML5 का एक टैग है नेव का, हम ये जो हम मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं ये हम नेव नेव नेविगेशन मतलब ये नेव का टैग हम खोलते हैं और अपना जो यूएल है हम नेव के अंदर लेते हैं। तो ये HTML5 का टैग है, ये बिल्कुल डिव की तरह ही समझ लें, ये काम करता है नेविगेशन का, लेकिन ये HTML5 का है, ये आगे जाके ब्राउजर्स वगैरह के लिए बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होता है। नेविगेशन का टैग जो है कि ये नेविगेशन है इसमें। तो नेविगेशन के अंदर नेव के टैग के अंदर हमने यूएल ले लिया है जिसमें हम मेन्यू बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम अपनी CSS की फाइल में आते हैं। आप देखेंगे कि ये हमारा हेडर की CSS, यहाँ से जो है हेडर की CSS स्टार्ट हो रही है और ये रहा हमारा हेडर। ये हमारा हेडर है जिसके अंदर हम मेन्यू बना रहे हैं। आईडी है हेडर। तो हेडर के अंदर क्या है, नेव। तो यहाँ पर हम अभी इसे कॉपी करके हेडर के अंदर है नेव, ठीक है। और अभी नेव में हमने कुछ CSS नहीं देनी, तो हेडर के अंदर नेव है और नेव के अंदर क्या है, यूएल। यहाँ देखें ये रहा हेडर, हेडर के अंदर नेव, नेव के अंदर यूएल। तो हमें कुछ यूएल को कोई CSS से क्लास आईडी देने की जरूरत नहीं है, हमने उसका जो पाथ है वैसे ही उसको प्रोवाइड कर दिया है कि हेडर के अंदर नेव, क्योंकि हेडर के अंदर तो एक ही नेव होगा तो जाहिर सी बात है यही नेव है, और फिर उस नेव के अंदर ये यूएल है, तो इस यूएल पे जितनी भी CSS हम वहां देंगे इस यूएल पर काम करेंगी। तो यूएल में कुछ जो है स्टैंडर्ड मार्जिन और पैडिंग होती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ब्राउजर पे आएं और इंस्पेक्ट एलिमेंट हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अभी हम देखेंगे, ये देखें यहाँ से यूएल को देखें, ये जो यूएल है और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो यूएल में ऑरेंज कलर आ रहा है यूएल में, ये देखें टॉप और बॉटम से देखें ऑरेंज कलर आ रहा है, ये मार्जिन होता है ऑरेंज कलर, और ये जो ग्रीन कलर आ रहा है जहाँ पर डॉट्स हैं ये पैडिंग होती है। तो ये स्टैंडर्ड जो है पैडिंग है CSS वगैरह जो ब्राउजर की होती है, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसका यूएल का सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्जिन 0 कर देना है चारों साइड का, और पैडिंग भी इसकी हमने 0 कर देनी है चारों साइड से। बाकी CSS को अभी हम नीचे कर देते हैं ताकि हम सिर्फ वही देख सकें जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये देखें हमने इसकी मार्जिन और पैडिंग 0 कर दी है। तो अभी आप देखेंगे ये इसका स्पेस जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कुछ कम होगा, ये देखें। तो वो टॉप मार्जिन वगैरह सारा इसका खत्म हो चुका है। अब हम आ जाते हैं डॉट्स पर, लिस्ट डैश स्टाइल नन कर देते हैं हम इसे, लिस्ट डैश स्टाइल नन कर दिया CSS में हमने यूएल को। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो डॉट्स हैं, ये इसके जो डॉट्स हैं खत्म हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये एक के नीचे एक आ रहा है तो हमें ये एक ही लाइन में ये 4 मेन्यू चाहिए। उसके लिए हमें LI पे काम करना है, तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसकी CSS जो है हम रिमूव करते हैं। अब क्या है, हेडर के अंदर नेव है, नेव के अंदर यूएल और यूएल के अंदर LI। तो यहाँ पर यूएल के अंदर LI हो चुका है। यहाँ पर आपने करना है डिस्प्ले, अभी जो बाय डिफॉल्ट है वो डिस्प्ले ब्लॉक है जिसकी वजह से ये एक के नीचे एक आ रहा है। यहाँ हम इसे डिस्प्ले इन लाइन भी आप करेंगे। देखें अगर हम सिर्फ इन लाइन करते हैं तो ये देखें इन लाइन हो गया। इन लाइन का मतलब है कि एक ही लाइन में सारी चीजें आ जाएं, लेकिन हम इसे इन लाइन नहीं करेंगे, हम इसे इन लाइन डैश ब्लॉक करेंगे। तो इसमें जो इसकी विड्थ, हाइट और जो बाकी CSS है वो इन लाइन अगर हम डिस्प्ले रखते हैं तो वो काम नहीं करेगी। इन लाइन डिस्प्ले इन लाइन में विड्थ, हाइट, फ्लोट, लेफ्ट पोजीशन ये चीजें काम नहीं करती, तो इसीलिए हमने इसे किया है इन लाइन डैश ब्लॉक। तो ये हमारी जो मेन्यू है वो एक के साथ एक आ चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी CSS करके इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने लेआउट के लिए बैकग्राउंड कलर्स वगैरह दिए थे, ये इस डिव को, अपने फर्स्ट बॉक्स को, इस डिव को ये हम सारे अभी हटा देते हैं क्योंकि हम इस सेक्शन को अब बना रहे हैं। यहाँ पर हेडर में ये फर्स्ट डिव थी जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था, इसे हम रिमूव कर देते हैं या इसे हम वाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, FFF वाइट कर दिया है हमने बैकग्राउंड और इसकी विड्थ यही रहेगी। और यहाँ पर अभी इसके फर्स्ट को हमने इसको स्पेसिंग भी काफी दी है, तो अभी हम इसकी पैडिंग भी हटा देते हैं। ये लोगो की हट चुकी है। और यहाँ पर अभी हम आते हैं, यहाँ पर भी
मेन्यू वाले की भी हम हटा देते हैं पैडिंग और बैकग्राउंड। तो ये देखें यहाँ हम लोगो बनाएंगे और यहाँ पर ये हमारी नेविगेशन बन रही है। अब ये नेविगेशन हमने राइट साइड पे करनी है, तो हम अपने यूएल को, जो हमने ये जो यूएल बनाया है, उसे टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे। ये देखें ये हमारा मेन्यू इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे हमारा लोगो आ जाएगा। अब हम अपने जो लिंक्स हैं, थोड़ा लिंक्स को जो है हम प्रॉपर CSS वगैरह देते हैं। अब ये LI है और यहाँ से हम इसकी CSS खत्म करते हैं। अब देखें कि हेडर के अंदर नेव है, नेव के अंदर UL के अंदर LI के अंदर है A का टैग। तो ये हमारा A का टैग हो चुका है और हम यहाँ पर अब आते हैं, कलर देते हैं A के टैग को, अभी रेड देते हैं। ये देखें हमारे मेन्यू रेड हो चुके हैं, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं ब्लैक, इसे हमने ब्लैक कर दिया है। और यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, इसे पैडिंग देंगे 10 पिक्सल्स की। तो आप देखेंगे कि ये पैडिंग्स जो है आ चुकी हैं इधर, लेकिन अभी इसके हम प्रॉपर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बैकग्राउंड कलर देंगे एक रेड कलर का, ताकि हमें प्रॉपर जो है वो दिख सके। ये देखें ये हमारे अभी हमें दिख रहा है कि कितनी पैडिंग्स है। तो पैडिंग्स तकरीबन ठीक है और ये हमारा मेन्यू डिज़ाइन हो रहा है। अब हम ये रेड जो है फिलहाल, रेड को फिलहाल हम ग्रे कर देते हैं, CCC ग्रे कलर का कोड है। तो ये हमारा मेन्यू इधर बन चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने हूवर हम देते हैं इसको एक ना, अभी बैकग्राउंड हटा देते हैं और यहाँ से इसे कॉपी करके हम, अब देखें हमने A के टैग को हूवर देना है, तो A पर हम हूवर का टैग लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम फिर जैसे कलर भी चेंज करवा सकते हैं हूवर पे, जैसे अब हूवर पे रेड में देता हूँ, A के हूवर पे मैंने रेड दिया है। तो आप देखेंगे कि ये हूवर जब मैं कर रहा हूँ, माउस लेके जाता हूँ तो वो रेड होता है। और अभी बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि एक बॉर्डर लाइन आ रही है लिंक पर, वो बाय डिफॉल्ट होती है ब्राउजर्स वगैरह में जो CSS होती है उसकी। तो हम जो हमारा A का टैग है उसको हम खत्म करेंगे, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन कर देंगे। अभी वो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होती है, तो हमने इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। तो अब जो लिंक पे बॉटम पे जो बॉर्डर आता है वो हट जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने हूवर पे बॉर्डर देना है। तो इसे हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, हूवर पे अंडरलाइन कर दिया हमने इसे, ठीक है। हूवर पे आप देखेंगे कि अब जब मैं हूवर करूंगा तो वो बॉर्डर आएगा और रेड कलर आ रहा है। तो अब हम रेड कलर भी हटा देते हैं यहाँ से। ये देखें अब मैं जब हूवर करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर आ रहा है। और इसे आप दूसरी तरीके से भी अचीव कर सकते हैं अपना CSS में बॉर्डर देके, जैसे बॉर्डर डैश बॉटम आप देते हैं 5 पिक्सल्स का सॉलिड ब्लैक कर दें। देखें बॉर्डर इस तरीके से देते हैं, बॉर्डर डैश बॉटम, फिर उसकी आप साइज बता देते हैं कि 5 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए। फिर उसका बॉर्डर्स में टाइप्स होते हैं, सॉलिड बॉर्डर होता है, फिर एक होता है डॉटेड। पहले हम सॉलिड चेक कर लेते हैं फिर हम देखते हैं। तो अभी हमने हूवर पे सॉलिड बॉर्डर दिया है, ये देखें आप हूवर पे सॉलिड बॉर्डर आ रहा है। और बॉर्डर के कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं, जैसे एक होता है डॉटेड। तो ये देखें ये डॉटेड जो है बॉर्डर इधर आ चुका है हूवर पर, क्योंकि हूवर पे हमने बॉर्डर दिया है। उसके बाद एक होता है ग्रूव। तो ये ग्रूव बॉर्डर जो है तकरीबन ये डबल लाइंस आती हैं, इसमें कलर्स वगैरह का इसमें काफी काम होता है। तो अभी हमने बॉर्डर देना है सॉलिड 5 पिक्सल्स का हूवर पे। तो ये हमारा बॉर्डर इधर आ चुका है। अभी हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्पेसिंग हमने लाजमी देखनी है, क्योंकि वेब डिजाइनिंग जो है कोडिंग को सीखने से काफी ज्यादा डिजाइनिंग का काम है ना, वेब डिजाइनिंग। तो इसमें स्पेसिंग, फॉन्ट साइजेस, ये सारी चीजें हमने साथ साथ हम सीखते रहेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारा मेन्यू है ये काफी टॉप पर है, ब्राउजर पर आप देखेंगे टॉप पर है, तो इसे हमें थोड़ा नीचे करना है। तो हमारा जो पूरा टोटल हेडर का टैग है हम उसे ही थोड़ी सी पैडिंग देंगे। ये जो हमारा मेन ये हेडर का जो CSS है, इसमें हमें अब यहाँ हम लिखते हैं पैडिंग डेस्कटॉप, या हम इसे 12 पिक्सल्स दे देते हैं टॉप से। तो ये देखेंगे कि अब ये टॉप से नीचे हो चुका है। तो यहाँ से इसे हम 15 पिक्सल्स कर देते हैं। तो ये नीचे हो चुका है, थोड़ा बेहतर लग रहा है पहले से। अभी हम क्या करते हैं, हम अपनी जो हमारी बॉडी है
उसे लेफ्ट, जैसे अब ये लोगो आप देखेंगे कि बिल्कुल लेफ्ट से लगा है और ये यहाँ पर भी बिल्कुल लेफ्ट पर जा रहा है, तो इसे हम अपनी पूरी बॉडी को ही, ये जो हमारी बॉडी है इसे हम पैडिंग या मार्जिन डैश लेफ्ट दे देते हैं। यहाँ से हम इसे 50 पिक्सल्स का, और यहाँ से भी हम मार्जिन डैश राइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स का। तो ये देखें, ये अब ये जो 50 पिक्सल्स का, ये पूरी वेबसाइट पे बॉडी से ही हमने इसे मार्जिन दिया है। और हम अभी अपनी जो हमारी बॉडी है उसे हम अभी बैकग्राउंड वाइट है, इसे हम एक लाइट सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो ये देखें, ये हमने अपनी बॉडी को एक लाइट सा बैकग्राउंड कलर दिया है। ये हमारा जो वाइट कलर आ रहा है इसका, ये हेडर का आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ आते हैं, ये हमारी नेविगेशन है। और अभी हमने क्या करना है, अब हमने अपने मेन्यू में एक ड्रॉप डाउन जो है ना ऐड करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके लिए LI के टैग पे आपने इंटर मारना है, और यहाँ आप देखेंगे कि ये LI के अंदर ही आपने फिर UL का टैग दोबारा खोलना है और उसे फिर क्लोज कर देना है। और फिर उस UL के अंदर जो मेन्यूज आएंगे उसके लिए आपने LI और फिर LI का टैग दोबारा क्लोज कर देना है। और फिर उसके अंदर सेम वैसे ही जो हमने पहले किया है कि लिंक का टैग आ जाएगा और लिंक का टैग क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे अबाउट मी के अंदर अभी हम दे रहे हैं तो उसके हम मेन्यू दे देते हैं, जैसे ये सब मेन्यू, इसको नाम दे देते हैं 1। तो ऐसे ही ड्रॉप डाउन में जितने मेन्यू होंगे हम वो यहाँ दे देंगे। अभी जैसे हमने 4 दे दिए हैं, ड्रॉप डाउन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो ये हमने दे दिया। अभी हम रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो आप देखेंगे कि अभी ये कह लें कि एक बॉम्ब जो है फट चुका है, क्योंकि अभी हमने CSS नहीं की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन है इसे बाय डिफॉल्ट हमने हाइड रखना है, क्योंकि ये हूवर पे हम शो कराएंगे। तो अब हम अपनी CSS पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमारी जो मेन्यू की जो CSS है, ये नेव की ये आ गई, UL वगैरह यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमारी LI है इसे हम जैसे कॉपी करते हैं, यहाँ से इसे पेस्ट करते हैं। अब देखेंगे हेडर के अंदर नेव के अंदर UL के अंदर LI। अब उस LI के अंदर UL हमने फिर बनाया है जो हमारा ड्रॉप डाउन का मेन्यू है। तो इसे हम डिस्प्ले क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे कि ये बाय डिफॉल्ट हाइड रहेगा। अब हम इधर चेक करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि अबाउट मी पर जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए UL ऐड किया है वो बाय डिफॉल्ट हाइड है। ठीक है, अब हम इसे हूवर पे किस तरीके से हमें अब इस मेन्यू को दोबारा शो करवाना है कि हूवर करें तो वो नीचे उसके 4 मेन्यू आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये LI हो गया, इस चीज को हम सारी जो है एक साथ कर लेते हैं। अब ये LI हो गया और LI के अंदर ये UL हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने अपनी जो हमारी LI है उससे हमने पोजीशन देनी है, पोजीशन रिलेटिव कर देना है इसे हमने, पोजीशन रिलेटिव। HTML में जब हम HTML और CSS पे वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो CSS में एक तो डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसी तरीके से पोजीशन का टैग भी CSS में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो अब ये LI जो है इसे हमने क्या पोजीशन दी है, रिलेटिव पोजीशन इसलिए देते हैं क्योंकि फिर उसके अंदर अगर हमने कहीं पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करनी है तो वो एब्सोल्यूट पोजीशन जब ही काम करेगी जब हम उसकी मेन चीज को जिसके अंदर वो है हम पोजीशन रिलेटिव देंगे। तो यहाँ हमने पोजीशन रिलेटिव दिया है और आप यहाँ पर हमारा ये जो है इसे हम पोजीशन एब्सोल्यूट जो है देते हैं। ठीक है, UL को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है। और जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट दी जाती है तो उसे लाजमन हमने देनी होती है कि टॉप से कितना स्पेस है, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, लेकिन कम से कम एक जगह से आपने उसको पाथ जरूर देना है, वैल्यू जरूर देनी है। तो जैसे अभी हम ये टॉप से इसको मैंने कर दिया 100% और लेफ्ट से हम इसे कर देते हैं 0। ठीक है, इसे अभी ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। अभी हमने टॉप से 100% कर दिया है और लेफ्ट से इसे 0 किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके हूवर पे कैसे ये शो होगा, अब हम उसकी CSS को इस लिखेंगे। अब ये LI है, LI के हूवर पे असल में हमने शो करवाना है नीचे ड्रॉप डाउन का मेन्यू। अब जैसे ये LI है, LI के हूवर पे, जैसे ये LI के हूवर पे, ठीक है, LI के हूवर पे आपने फिर ये ग्रेटर देन का साइन लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने इसको UL दे देना है। ठीक है, कि LI पे जब हूवर हो तो इस UL की ये CSS आ जाएगी। ठीक है, मतलब
एल पर जब हूवर हो तो इस यूएल पर क्या CSS होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसका डिस्प्ले ब्लॉक पहले जो नन था उसे हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। मतलब वो अपनी पूरी विड्थ वगैरह लेगा, मतलब शो हो जाएगा। तो ये देखें कि एल पे होवर होगा, फिर ग्रेटर देन दे के आप जो भी लिखेंगे तो ये असल में ये इस यूएल की जो एल के अंदर यूएल है ये उसकी CSS है, ये एल की CSS नहीं है, होवर करने पे यूएल की CSS है। तो इसे अभी हम चेक करते हैं कि क्या होता है हमारी वेबसाइट पे। तो आप ये देखेंगे कि जब मैं अबाउट मी पे अब होवर करता हूं तो हमारा जो मेन्यू है वो खुल रहा है, लेकिन अभी विद वगैरह का थोड़ा डिस्टर्ब है कि वो अभी नहीं आ रहा सही से। तो लेकिन अभी हमारा खुल चुका है। अभी इसको हमने टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट किया है यूएल को, यहाँ पर आप देखेंगे ना जो हमारा मेन यूएल है ये, इसे हमने टेक्स्ट अलाइन राइट किया है। तो ये नेव के अंदर यूएल है, तो अब वो एल के अंदर भी जो यूएल है उस पर भी ये CSS सारी काम कर रही है। तो इसलिए अब ये जो हमारा यूएल है इसे हम टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि राइट तो सिर्फ ये ऊपर हमने राइट करानी थी, अभी जो सब मेन्यू है ये भी राइट है, इसे हमें लेफ्ट रखनी है। तो अभी हम देखते हैं, आप देखेंगे आपके ये लेफ्ट आ रही है। अब इसको हम कुछ विड्थ देते हैं, जैसे ये यूएल है इसे अभी हम 4 पिक्सल्स की विड्थ देते हैं, और इसे अभी हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं जिससे हमें ये बिल्कुल समझ आ जाए कि ये बैकग्राउंड हमने इसे रेड दे दिया है। अब ये देखें ये हमारा यूएल है, अब विड्थ उसकी ज्यादा हो चुकी है और इसके अंदर जो एलआई है वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, तो वो एक के बाद एक के आ रहा है। लेकिन अब हमने क्या करना है, जो ड्रॉप डाउन में एलआई है उसे डिस्प्ले ब्लॉक करना है, क्योंकि यहाँ एक लाइन में हमने ये सारे शो करवाने थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें हमें एक के बाद एक शो करवाना है। तो इस यूएल के अंदर जो एलआई है उसे डिस्प्ले ब्लॉक हमने करना है। तो इसे हम कॉपी करते हैं, इसकी सारी CSS हटाते हैं। तो यहाँ इसके अंदर मतलब जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसकी जो एलआई है उसकी CSS क्या होगी, डिस्प्ले ब्लॉक होगी, कि मतलब एक लाइन के अंदर एक आएगा वो। तो ये आप देखेंगे कि अब वो एक लाइन के अंदर एक आ रहा है। और अभी जैसे ये हूवर आप देखेंगे कि इसका डिफरेंट हूवर होना चाहिए। अभी जो ऊपर हमने हूवर यूज किया है वही हूवर इस लिंक्स पर भी काम कर रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस एलआई के अंदर जो लिंक है उसकी एक टैग इधर देंगे, और यहाँ पर हम इसकी अलग तरीके से हम पैडिंग्स और सारी चीजें डिस्प्ले इसका ब्लॉक ही रखेंगे हम लिंक का, क्योंकि वो पूरा जितना भी जगह होगी पूरी जगह पे वो लिंक आना चाहिए। पैडिंग हम इसे देते हैं 10 पिक्सल्स की, और फिर जो हमारा ड्रॉप डाउन में जो मेन्यू है उसका हूवर जो होगा, ये रहा इसका हूवर, इसका बॉर्डर बॉटम 0 करना है हमने, ठीक है। बॉर्डर आप इसको 0 भी कर सकते हैं कि बॉर्डर 0 है, चारों तरफ से अगर बॉर्डर हो तो बॉर्डर 0 हो। तो इस पे जो बॉर्डर हमने दिया है वो इस पर अब नहीं आएगा। ये देखें ये अब इस पे नहीं आ रहा, और ये हमने इसकी विड्थ भी दी है, विड्थ थोड़ी ज्यादा है, इसे हम जैसे 400 है तो इसे हम 250 कर देते हैं इसकी विड्थ को। ये देखें ये हमारा मेन्यू, ये सिंपल मेन्यू हमारा जो है अभी डिजाइन हो रहा है। बाकी इसकी कलरिंग वगैरह भी हम कर लेते हैं ठीक तरीके से। और अभी जो हमारा जो बॉडी है उसमें से हम बैकग्राउंड इसको वाइट ही कर देते हैं ताकि व्यू थोड़ा हमारा क्लियर हो जाए। ये देखें ये हमारा मेन्यू है, और ये मेन्यू पे हमने हूवर पे ये बॉर्डर दिया है सिंपल, और यहाँ पर हमने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है। अब हम इसकी थोड़ी कलरिंग वगैरह कर देते हैं अपने हिसाब से। ये जो ड्रॉप डाउन है हमारा, इसका अभी हमने कलर दिया है रेड, इसे हम कर देते हैं ब्लैक कलर। और फिर लिंक का कलर अब ब्लैक होगा, तो अभी लिंक ब्लैक है तो उसका कलर आपने व्हाइट करना पड़ेगा। ये देखें ये अब हमारा मेन्यू बन गया है, यहाँ पर ये मेन्यू बन गया। अभी फ़ॉन्ट साइज थोड़े बड़े हैं, फ़ॉन्ट साइज पे थोड़ा हम काम कर लेते हैं कि हमने बॉडी को कुछ ज़्यादा अभी फ़ॉन्ट साइज दिया था, तो फ़ॉन्ट साइज अभी हम छोटा कर लेते हैं। ये देखें ये फ़ॉन्ट साइज अब थोड़ा छोटा हो चुका है, और इस मेन्यू का भी अलग से फ़ॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। इस लिंक पे जहाँ है यहाँ हम करते हैं फ़ॉन्ट साइज, इसको हम कर देते हैं 18 पिक्सल्स। तो ये देखें ये हमारा जो है मेन्यू जो है अब डिज़ाइन हो रहा है प्रॉपर। और इसको जो हमने पैडिंग दी है, पैडिंग हम इसे देखें, अगर हम डायरेक्ट फिर मैं समझाता चलूँ, डायरेक्ट पैडिंग लिखते हैं, जैसे पैडिंग 10 पिक्सल्स लिख दी तो वो चारों तरफ से पैडिंग लेगा। और अगर हम पैडिंग में ऐसे 4 बार अंदर पैडिंग लिखते हैं इस तरीके से,
तो जो फर्स्ट होती है वो टॉप होती है, फिर राइट होती है, फिर बॉटम होती है, और फिर लास्ट वाली जो है वो लेफ्ट होती है पैडिंग। तो इस तरीके से भी डिफरेंट अगर पैडिंग्स देनी है आपने कि टॉप से अलग, राइट से अलग, तो इस तरीके से भी आप पैडिंग्स वगैरह यूज कर सकते हैं। और अगर आपने बॉटम और टॉप और लेफ्ट और राइट इन दो की अलग अलग पैडिंग देनी है तो आपने सिर्फ दो वैल्यूज लिखनी है। अब जैसे कि ये पैडिंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल्स, तो जो फर्स्ट वाली पैडिंग है वो टॉप और बॉटम की है, और फिर ये वाली जो आगे वाली पैडिंग्स में दे रहा हूँ यहाँ वैल्यू, ये लेफ्ट और राइट की है। तो मुझे अभी लेफ्ट और राइट से ज्यादा जो है अभी यहाँ पर पैडिंग चाहिए, यहाँ मेन्यू पे लेफ्ट और राइट से ज्यादा पैडिंग मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 20 पिक्सल्स, मैंने इसे कर दी। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से ये ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। और अभी हम यहाँ से अपने इसे भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, 12 पिक्सल्स कर देते हैं। तो ये देखेंगे कि ये हमारा मेन्यू जो है प्रॉपर एक डिजाइन हो रहा है। अभी ये जो हमारा यूएल है ये इसे भी हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग डैश टॉप देते हैं इसे 5 पिक्सल्स, क्योंकि हम अपने लिंक को जितनी पैडिंग दे रहे हैं तो मेन्यू एक मेन्यू दूसरे मेन्यू से ज्यादा दूर हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ टॉप से जो है ब्लैक बॉक्स का ये जो टॉप है यहाँ पैडिंग देनी है। तो इसलिए हमने अपने जो हमारा यूएल है उसी को पैडिंग दी है, ठीक है। तो इसे हम बॉटम से भी दे देते हैं, पैडिंग डैश बॉटम से भी हम दे देते हैं इसे 5 पिक्सल्स। अब हम जो हमारा लिंक है जिसे हम पैडिंग दे रहे थे, ये टॉप और बॉटम की ज्यादा हो चुकी थी, एक मेन्यू दूसरे मेन्यू से दूर हो रहा था, तो उसलिए हमने ये किया है। अभी आप देखेंगे कि अब ये प्रॉपर लग रहा है कि ये मेन्यू है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों ये मेन्यू हमारा डिजाइन हो चुका है, सिंपल मेन्यू है ये हमारा। होवर पे ये सब मेन्यूज इसके यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी पैडिंग जो है हम बढ़ा देते हैं ताकि इसकी लुक जो है अच्छी हो जाए थोड़ी। ये देखें, ये हमने थोड़ा मेन्यू अपना सेट कर लिया है, सिंपल मेन्यू हम CSS पे बना चुके हैं, ये होवर पे हमारा मेन्यू खुल रहा है। अब हम चलते हैं अपने लोगो पर और एक हेडिंग के टैग के जरिए हम अपना लोगो जो है डिजाइन करते हैं। दोस्तों ये जो मेन्यू है ये सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू लार्ज स्क्रीन के लिए हम बना चुके हैं, लेकिन अगर अभी हम देखेंगे कि ये स्मॉल स्क्रीन पे इसका बम्प हटा हुआ है ना, तो स्मॉल स्क्रीन पे जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी हम इस मेन्यू को मजीद इम्प्रूव करेंगे और रेस्पॉन्सिव जो है हम इसे बनाएंगे, ताकि ये जब हम स्मॉल स्क्रीन पर ये मेन्यू किस तरीके से खुले कि मेन्यू पूरा हाइड हो जाए। राइट साइड पे एक हैमबर्गर आइकन आता है मेन्यू का, उस पर क्लिक करने के बाद मेन्यू खुले, फिर अबाउट मी का ये जो ड्रॉप डाउन है अभी तो होवर पर है ना, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस वगैरह पे तो वो टच या टैब पर क्लिक करने पर वो खुलेगा। तो ये सारी इसकी जो रेस्पॉन्सिव, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, इसी मेन्यू को रेस्पॉन्सिव में नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम हेडिंग का टैग सीखते हैं और अपनी वेबसाइट में एक लोगो को बनाते हैं हेडिंग का टैग में। तो यहाँ पर है हमारा लोगो, इसको अभी हम ले लेते हैं H1। इस तरीके से ये H1 का टैग जो है हेडिंग्स के टैग होते हैं, और ये 1 से लेके 6 तक हेडिंग के टैग्स होते हैं। और मैं ये बताता चलूं कि आप जैसे कहीं और आप HTML और CSS अगर सीखते हैं तो वो आपको प्रॉपर H1, P का टैग, जूअल टैग, अलग अलग से वो ये सारे टैग जो हैं सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं आपको प्रॉपर एक वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ जिन टैग्स का यूज आएगा वहाँ वहाँ उसको हम सीखेंगे। जैसे यूएल का टैग का यूज हमें यहाँ आया, मेन्यू हमने बनाना था तो इसे हमने यहीं जो है सारी चीजें यूएल एलआई वगैरह उसकी CSS हमने यहीं सीख ली। तो इसी तरीके से अब हेडिंग का यूज आ रहा है तो अब हेडिंग हम इसे यहाँ सीखेंगे। तो वेबसाइट, इससे हम क्या होगा, वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे और प्रॉपर फिर उन टैग के यूज कहाँ कहाँ आते हैं ये चीज भी सीखेंगे। तो अभी हम हेडिंग पर ही लोगो बना रहे हैं ताकि हम हेडिंग का टैग भी सीख सकें। ये हेडिंग है, यहाँ हम लिख देते हैं लोगो, जो हमने लोगो बनाना है। और अभी हम अपनी वेबसाइट में चेक करते हैं तो ये देखेंगे कि ये हमारा लोगो इधर बन रहा है। अब इसका जो फॉन्ट साइज आ रहा है और जितनी भी ये स्पेसिंग वगैरह इसने ली है ये बाय डिफॉल्ट ली है, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल न्यू CSS है ना, हम तो सारी CSS खुद लिख रहे हैं। तो H1 के टैग को अभी तक हमने कोई CSS नहीं दी, तो इसने जितना भी इसका मार्जिन वगैरह भी आ रहा होगा वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो ये आप देखें कि ये जो टॉप से और बॉटम से ऑरेंज आ रहा है ये मार्जिन होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मार्जिन आ रहा है ब्राउजर का अपना। तो ये सारी चीजें हम CSS से कंट्रोल करेंगे, हमें इसका मार्जिन अभी नहीं चाहिए, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हेडर के अंदर हमारा H1 है, अब हम देखेंगे कि ये हेडर का टैग यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, और इसके अंदर कोई दूसरा H1 का टैग नहीं है।
ठीक है, H1 का टैग सिर्फ यही है, इसके अंदर हेडर के अंदर एक ही H1 का टैग है। तो फिर हम सिंपल अपनी CSS फाइल में यहां से हमारा हेडर का टैग है, जैसे ये हेडर का टैग है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडर के टैग के अंदर सिंपल H1 ले लेंगे, क्योंकि हेडर की आईडी जो हमने बनाई है उसके अंदर एक ही H1 है, तो जितनी भी हम CSS लिखेंगे उसी H1 पे वो अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर हम पहले तो इसका मार्जिन 0 कर देते हैं ना, मतलब चारों तरफ से मार्जिन हमने इसका 0 कर दिया। अभी देखें ये चेंज हो जाएगा, ये देखें अभी इसकी जो मार्जिन है वो चेंज हो चुकी है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। अब हम इसका थोड़ा साइज जो है ना सही कर लेते हैं। 20 पिक्सल हमने इसको साइज दिया है। एच फॉन्ट फैमिली कर दिया हमने, ये फॉन्ट साइज कर देते हैं इसे हम। ये देखें इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है, तो हम इसे 35 पिक्सल्स का कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मेन्यू है। अब मेन्यू के नीचे हम एक टैग लाइन भी दे देते हैं। टैग लाइन के लिए हम क्या करते हैं, अपने इधर आते हैं H1 में, और यहाँ पर हम P का टैग भी ले सकते हैं, स्पैन का टैग भी ले सकते हैं। तो हम स्पैन का टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये स्पैन का टैग, हमें HTML का स्पैन का टैग भी यूज होता है, ओपन और क्लोज हो गया है। और इसके अंदर हम अपनी लोगो की टैग लाइन लिख देते हैं। ये हमारे लोगो की टैग लाइन हो चुकी है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा लोगो जो है ना डिजाइन हो रहा है। तो अभी हम अपनी जो टैग लाइन है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, उसका साइज हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। अब इसे हम स्पैन हो सकता है आगे जब हम मजीद काम करें, तो हो सकता है हेडर में हम कहीं पर स्पैन यूज करें। तो अभी तो हम CSS में सिंपल जैसे H1 दिया है इसी तरीके से हम स्पैन भी दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम स्पैन को क्लास देंगे, और ताकि आगे कहीं हेडर में यूज हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो स्पैन को आप डायरेक्ट भी क्लास दे सकते हैं, जैसे हेडर के अंदर आप डॉट करके कुछ भी क्लास नाम लिख दें, लेकिन बेहतर ये रहता है कि जिस चीज के लिए वो क्लास बनाई जा रही है, जैसे स्पैन, और विदाउट स्पेस फिर डॉट डाल के क्लास का नाम आप लिख दें। जैसे ये लोगो की टैग लाइन है, ठीक है, तो हमने लिख दिया स्पैन के हेडर के टैग के अंदर एक स्पैन है जिसको क्लास दी गई है लोगो टैग लाइन, उसके लिए ये CSS काम करेगी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपने स्पैन को क्लास देते हैं, और यहाँ पर अब इसका फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं 22 पिक्सल देख के देखते हैं, बल्कि हमने छोटा करना है। तो इसके फॉन्ट साइज को अभी हम कर देते हैं 15 पिक्सल्स। हेडर के अंदर स्पैन लोगो टैग लाइन, और यहाँ पर स्पैन क्लास लोगो टैग लाइन। तो ये आप देख रहे हैं फॉन्ट साइज अब चेंज हो रहा है। अब हम उसे प्रॉपर जितना हमारा लोगो है हमें उतना इसका फॉन्ट साइज रखना है। अभी थोड़ा मजीद और बड़ा होगा ये। तो दोस्तों ये देखें, ये अभी तकरीबन ये पूरा हो चुका है। ये हमारा लोगो भी बन चुका है, और ये हमारा एक मेन्यू बन चुका है। अब थोड़ा सा भी डिजाइनिंग, हमने वेब डिजाइनिंग को भी साथ साथ सीखना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्पेसिंग जरूर सीखनी है। स्पेसिंग हमने देखनी है कि जैसे ये देखें यहाँ से स्पेसिंग प्रॉपर है, ठीक लग रही है, लेकिन अब ये जो लोगो है, और फिर आप मेन्यू देखेंगे तो मेन्यू थोड़ा ऊपर है, लोगो थोड़ा नीचे है, मेन्यू थोड़ा ज्यादा ऊपर है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने अपने मेन्यू को थोड़ा नीचे रखना है। ये सारी चीजें डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं, तो हमें थोड़ी डिजाइनिंग को भी साथ साथ लेके चलना होगा, क्योंकि वेब डिजाइनिंग भी एक सीखनी है हमने, सिर्फ कोडिंग्स वगैरह नहीं सीखनी। तो अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारा नेव है इसे हम पैडिंग देंगे टॉप से। तो ये हमारा नेव है, इसे हम पैडिंग डेस्कटॉप दे देते हैं 10 पिक्सल्स देके देखते हैं। अभी आप ये देखेंगे कि ये लोगो है ये थोड़ा नीचे होगा। ये देखें ये थोड़ा नीचे हो गया है, थोड़ा सा इसे मजीद हम 5 पिक्सल्स मजीद नीचे करते हैं। तो ये देखें ये अभी मजीद नीचे हो चुका है, और अब ये प्रॉपर लग रहा है। यहाँ पर लोगो, यहाँ पर मेन्यू जितना नीचे है तकरीबन उतना ही नीचे बिल्कुल सही उसकी पोजीशन है कि यहाँ मेन्यू आ रहा है हमारा और यहाँ लोगो आ रहा है। अभी हम थोड़ा मजीद हेडर को एक लुक देने के लिए जो हमारा हेडर है उसे हम बॉर्डर देते हैं बॉटम से। तो ये हमारा हेडर है, हमने डायरेक्ट हेडर को बॉर्डर देना है, तो सिंपल जो हेडर की CSS है उसे हम बॉर्डर डैश बॉटम देते हैं, सॉलिड 1 पिक्सल्स ग्रे कलर का। तो ये देखें हमने ये इसको एक बॉर्डर दिया है। अब बॉर्डर में आप देखेंगे कि ये बॉर्डर यहाँ से तो थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ मिला है। तो अब हम अपने जो हेडर है उसको पैडिंग भी देंगे बॉटम से, पैडिंग डैश बॉटम 10 पिक्सल्स की देके देखते हैं।
तो ये देखें ये हो चुका है। अभी डिजाइनिंग भी थोड़ी हमें सीखनी है, मैं बार बार बताता चलूं। तो अभी आप देखेंगे कि चलें ये बॉर्डर हमने दे दिया है, और अभी यहाँ लोगों के ऊपर से स्पेस देखें, व्हाइट स्पेस, और ये बॉर्डर लाइन के यहाँ स्पेस देखें ये कम है। तो ये स्पेसिंग के इश्यूज होते हैं डिजाइनिंग में। व्हाइट स्पेस, ये जो खाली जगहें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पूरी वेबसाइट का जो डिजाइन है इन चीजों से उठता है। तो अब हम यहाँ से जो हम पेडिंग दी है हमने, इसको मजीद पेडिंग हम देंगे, इसको 20 पिक्सल्स करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा अब इम्प्रूव हो रहा है, अभी भी ऊपर से ज्यादा है, यहाँ से कम है। तो 5 पिक्सल्स की मजीद हम पेडिंग देते हैं इसे। ये देखेंगे अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि ये हमारी वेबसाइट का हेडर जो है तकरीबन हम डिजाइन कर चुके हैं, जिसमें हमने हेडिंग का टैग सीखा है और कुछ CSS वगैरह सीखी है, और व्हाइट स्पेस को हमने प्रॉपर यूज किया है डिजाइनिंग में, क्योंकि हम वेबसाइट बनाएंगे और साथ साथ डिजाइनिंग भी सीखेंगे। और यहाँ पर हमने मेन्यू भी बनाया है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हम बना चुके हैं यहाँ पर एक सिंपल CSS से। और फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर एक स्लाइड शो बनाएंगे। ये स्लाइड शो का लेआउट में हमने बनाया हुआ है, तो इसे हम स्लाइड शो भी बनाएंगे। अभी हम इसका मार्जिन खत्म करते हैं जरा, अपने बैनर का जो हमने नीचे दिया था, इस बैनर का ये मार्जिन अभी हम हटाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट अब टॉप से डिजाइन होती हुई आ रही है। तो अब हम यहाँ पर जो है अपना एक स्लाइड शो बनाएंगे, फिर मजीद नीचे आएंगे और मजीद वेबसाइट को सीखेंगे डिजाइन करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमने एक सिंपल मेन्यू बनाया है, HTML और CSS पे हेडिंग का टैग यूज किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइड शो बनाएंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट। और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत जल्द अपनी 5th HTML और CSS की क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।